हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं देयर करंट फीलिंग्स एंड इमीडिएट नेक्स्ट मूव। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है एंड कलेक्टिव है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, बट पर्सनल रीडिंग आपसे 110 रेजोनेट करेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को करते हैं शुरू। जल्दी से डीप ब्रीथ लें, पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड शांत दिल से इस रीडिंग को सुने। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज अपने रिश्ते के रिगार्डिंग समझने को, अंडरस्टैंड करने को मिलेगी। कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस, कोई एनर्जी ऐसी ज़रूर होगी जहां से आपको कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग को शुरू करें। राधे राधे। डीप ब्रीथ लें, लंबी सांस लें, अपने पर्सन के बारे में कुछ देर सोचें, उन्हें विजुलाइज करें। ओम गौरी शंकराय नमः। आपके पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये इंसान के दिमाग में हमेशा पैसा, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, ये खरीदना है, यहाँ जाना है, वो करना है। अगर पैसा अच्छा हो तो भी पैसा ही चलता है और पैसा नहीं अच्छा तो भी पैसा ही चलता है। ये इंसान रिश्तों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं। ये रिश्तों की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करने वाले हैं। यस, जब ये खुद परेशान होते हैं, जब ये खुद हेल्पलेस होपलेस होते हैं, देन डेफिनेटली आप इन्हें हील करते हैं, आप इन्हें सपोर्ट करते हैं, आप इन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। बट इस कनेक्शन में मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जब आप इमोशनली सैड होते हैं तब शायद ये आपको मैं बिजी हूँ बोलकर अटेंड भी ना करते हो। कहते हैं ना, किसी के दिल दिमाग में सिर्फ पैसा, काम, हार्डवर्क ये सब रहता है तो डेफिनेटली ये इंसान उसी तरह के इंसान है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि जैसे आपके पार्टनर्स का ना, मतलब एक टाइम था जब करियर बहुत अच्छा था, अब थोड़े टाइम से करियर में स्ट्रगल है, जगल है, जहाँ का स्ट्रेस इन्हें बहुत ज़्यादा हो गया है। हमेशा इनके ब्रेन में चलता रहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या बनाने हैं। एंड आप बात भी करते रहो तो शायद ये बहुत ज़्यादा उसको सुनेंगे भी नहीं और उस पर फोकस भी नहीं करेंगे। वो वाइब्रेशंस मुझे लिटरली फील हो रही है। अगर मैं जोडियक्स की बात करूं, वैसे तो ये रीडिंग सभी जोडियक्स के लिए है, बट स्टिल यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमानाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस जोडियक साइंस प्रोमिनेंट है। ये आपके लिए, उनके लिए सन मून राइजिंग किसी भी वे से इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर्स और डेट्स की, 4, 22, 13, 31, 8, 17, 26, 7, 16, 25, ये नंबर्स और डेट्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करंट फीलिंग्स की, जिसके लिए ऑलरेडी आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो करंट फीलिंग्स चीख चीख के कह रही हैं कि यस, ये आपके लिए इमोशनल है। यस, ये आपके साथ इस कनेक्शन को रखना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, बट इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज भी इनका मैक्सिमम फोकस इनका करियर, इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लानिंग्स हैं। ठीक है, वो चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। और करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में मैं ये भी उठा रही हूँ कि फाइनेंसेस के पीछे भागते भागते इन्हें समझ ही आना बंद हो गया है कि आप इनको मिस कर रहे हो, आपको इनकी फिक्र हो रही है, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप इनके किसी डिसीज़न, किसी एक्शन का वेट करते करते थक रहे हो। तो वो वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। अगर आप इन्हें समझाना भी चाहो तो शायद ये सुनना ही ना चाहें, सुने भी तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस ना करें। वो वाइब्रेशंस यहाँ पर है। ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट हो सकता है इस कनेक्शन में चल रहा हो। एंड आपके पर्सन अभी आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं दिखाई दे रहे कि उन्हें एकदम से कोई एक्शन, कोई डिसीजन लेना चाहिए या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या आपके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड या कुछ फ्यूचर का प्लान करना चाहिए। वो एक डिटैचमेंट चल रहा है, वहाँ एक रेस्ट एंड रिजर्वनेशन का मूड चल रहा है।
तो आपके कनेक्शन में ना एक तरह से ठहराव आ चुका है। जो स्पार्क, जो बातें पहले होती थी, जो इम्पोर्टेंस आपको पहले दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब तो बस ये रह गया कि आप उन्हें समझो, समझते ही चलो और समझ समझ के अपनी फीलिंग्स को कहीं साइड में रख दो और उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते रहो, जैसे कि आप उनका कोई पपेट हो। ठीक है। अगर आप उन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश करो तो हो सकता है वो बोल देते हो कि आप बहुत मैच्योर हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में ये चल रहा है, वो यहाँ फंसे हैं, अभी उन्हें ये सब देखना है। ठीक है। मुझे वैसी वाइब्रेशंस भी आ रही हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कहीं मैरिड भी हो सकते हैं और वहाँ से डिवोर्स लेने का मैटर उनका ऐसा अटका है कि जिससे वो आपके साथ भी डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज स्ट्रांगली उठाया है मैंने। ठीक है। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, आपको कितनी समझ में आ रही है, कितनी पसंद आ रही है। ठीक है। पर्सनल रीडिंग जो 110 आपकी होगी, आप ही से रेजोनेट करेगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर मैं इनके इमीडिएट एक्शन की बात करूं तो मून की एनर्जी है। मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके ना थोड़ा सा बिहेवियर इनके लिए चेंज हुआ है, जिसको देखकर इनको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और को चूज कर रहे हो, आप क्विट कर रहे हो। ये सब इनको थोड़ा सा अनईजी और इनसिक्योर करेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए और कुछ हफ्तों के लिए। और ऐसा भी लग रहा है कि ये ऑब्सेस्ड होंगे आपके लिए। इनका अगर मैं आपके कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर बताऊं तो ना तो ये इस कनेक्शन में ढंग से निभा पा रहे हैं, ढंग से इस कनेक्शन को चला पा रहे हैं, बट ना ही ये इस कनेक्शन से निकलना चाहेंगे। जैसे ही इन्हें लगने लगेगा ना कि आप इस कनेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वैसे ही ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड होने लगेंगे। तो इमीडिएट फ्यूचर इस कनेक्शन का ये है कि आपको लेकर ऑब्सेस्ड होंगे और किसी भी कॉस्ट पर आपको रोकना चाहेंगे, आपके साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहेंगे। ठीक है। और अगर मैं चेक करूं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पर क्या आ रही हैं, और फाइनली वी आर गोइंग टू चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। मुझे लग रहा है अगर यूनिवर्स की मैं ब्लेसिंग की बात करूँ ना कहीं इस कनेक्शन में एक ठहराव आ रहा है। किसी तरह का कोई रिकन्सिलिएशन, किसी लेवल का आप कुछ सॉर्ट आउट करें एंड कुछ दिन, कुछ हफ्ते इस रिश्ते में शांति बनी रहे। तो जल्दी से हर हर महादेव लिखें एंड उनकी ब्लेसिंग्स को क्लेम करें। ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। आप लोगों के लिए गाइडेंस है एस ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा इनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। जहां पर आपको लगता है आप बहुत सफोकेट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, ये आपके मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं, वहां आप ना एक बार अपने मन की बात को टाइम देखकर आराम से क्लियर करने की कोशिश करें। होप फेयरी ऑफ होप जो है वो आपको ब्लेस कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रही है कि अभी आपको होप रखनी है, क्योंकि जो होप होगी ना इस कनेक्शन के ग्रोथ की, वही इस कनेक्शन में ग्रोथ लाएगी भी। बट जिन लोगों को होप नहीं है, जिन लोगों को लगता है वो कुछ भी कर लें, इस कनेक्शन में कुछ नहीं होने वाला, तो उन लोगों के कनेक्शन में जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी और इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएंगी, उसके चांसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। तो होप मेंटेन रखें, आशावादी बने रहें। अगर इस मैसेज को मैं पूरा पढ़ूं, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा ना, तब भी हमारे अंदर आशा होनी चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। देखो यूनिवर्स और फेयरी ऑफ होप आपको कितना प्यारा मैसेज दे रही है कि अगर कुछ नहीं दिख रहा ना, तब भी एक होप होनी चाहिए कि वो होगा, और वो होप ही है कि जो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। वो होप ही है आपकी जो उस सिचुएशन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगी, आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है 7 चक्रा हीलिंग्स की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली अपने आप को हील रखें, पॉजिटिव रखें, कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़े एंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ
लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ लवली डे एंड टेक केयर।